कल जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 निर्दोष लोगों की जान चली गई, जिसमें 20 से अधिक लोग घायल भी हैं। इस घटना ने दिल को झकझोर कर रख दिया है। इनमें से कई लोग तो बस अपने परिवार के साथ सुकून की भरी छुट्टियां बिताने गए थे। कौन जानता था कि ये छुट्टियां उनके जीवन की आखिरी याद बन जाएगी। रिपोर्ट्स के अनुसार हमलावर धार्मिक पहचान बनाकर लोगों को मारे। ऐसी दिल दहला देने वाली अमानवीय घटना के बाद देश में क्रोध, पीड़ा और प्रतिशोध उठना स्वाभाविक है। गुरुदेव, ऐसे समय में हमारी मानसिकता और प्रतिक्रिया कैसी होनी चाहिए? क्या इस दुख और घृणा के माहौल में भी कोई ऐसी राह है जो शांति और समझ की ओर ले जा सके? देखिए, ये जो घटना है मुझे तो अभी मालूम पड़ा, ये बहुत ही निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। पूरे विश्व में एक बहुत अच्छा संदेश था कि कश्मीर में अब अमन चैन स्थापित हो रहा है, लेकिन कतिपय लोगों को इस तरह की चीज़ें शायद पसंद नहीं, और जो लोग जिनका उद्देश्य ही पूरे देश को अस्थिर बनाने का है, आतंक फैलाने का है, वे अपने इस मंसूबे में कुछ अर्थ में सफल हो गए। इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। सबसे पहले तो मैं उन तमाम लोगों को आशीर्वाद देता हूँ, उनके परिवारों को आशीर्वाद देता हूँ कि जिनने अपने बीच के सदस्यों को खोया है, वे विपत्ति की इस घड़ी में धैर्य रखे। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और परिवार को इस संकट से सहने की शक्ति दे, सामर्थ्य दे। मेरा उनके प्रति यही आशीर्वाद और सद्भावना है। स्वाभाविक है, इस तरह के क्रूर कृत्यों के बाद सबके मन में क्षोभ, क्रोध और अन्य प्रकार के भाव आना स्वाभाविक है। लेकिन मैं सभी से ये कहूँगा कि ये सब उन लोगों का कृत्य है जो पूरे देश में अस्थिरता और अराजकता फैलाना चाहते हैं। ऐसी घटनाओं की हमें बहुत संयत प्रतिक्रिया देनी चाहिए। हमें इस बात का पूरा ख्याल रखना चाहिए कि हमारा एक गैर जिम्मेदार कदम पूरे देश को परेशानी में डाल सकता है। शासन प्रशासन अपने स्तर पर काम करे। वर्तमान में हमारे देश की सरकार आतंकवाद के प्रति बहुत ज़्यादा जागरूक है और प्रतिबद्धता से काम कर रही है। तो सरकार को अपने स्तर पर काम करने दें और हम लोग सरकार के मनोबल को बढ़ाएं, सरकार के कार्य में सहयोगी बने। अपने हाथ में कानून लेकर सरकार का काम ना बढ़ाएं। पहला प्रयास तो ये करना चाहिए। दूसरी बात, हम सब लोगों को मिलकर के देश में एक ऐसा वातावरण बनाना चाहिए जिससे सकारात्मकता का विकास हो। आतंकवाद को मिटाकर अध्यात्मवाद के विस्तार की बात करनी चाहिए। हमें इस विषय पर गहराई से चर्चा करनी चाहिए। हर वर्ग के लोगों के मन में एकात्मता का बोध जगाना चाहिए, सर्वभूतात्म भावना जगानी चाहिए। बच्चे बच्चे के मन में ये बात बिठालनी चाहिए। आज धार्मिक विभेद की मान्यता को लेकर के भी जो लोग कहते हैं, विश्वास करते हैं और इस तरह की बात करते हैं, उनसे भी कहो कि तुम भी एक ईश्वरवादी हो। तुम यदि किसी एक ईश्वर पर विश्वास करते हो तो तुम्हारे द्वारा मान ईश्वर की ही तो संतान है। कोई भाई अपने भाई की हत्या क्यों करता है? कोई अपने ही खून का खून क्यों करता है? जब हम सब एक हैं, एक ही ईश्वर के संतान अगर मानते हो तो ये करना कतई उचित नहीं है। हमें एक आध्यात्मिक वातावरण बनाने की देश में जरूरत है। चाहिए कि इस बात को बढ़ावा दे और अपनी शिक्षा नीतियों में ये बातें जोड़े जिससे देश का परिवेश सुधरे, वातावरण सुधरे, बच्चे बच्चे की सोच बदले, मजहबी कट्टरता, जिहादी मानसिकता और आतंकी मनोवृत्ति से समाज को मुक्त करे। इसकी आज सर्वाधिक आवश्यकता है। यदि इस स्तर पर काम करें तो परिणाम अच्छे आएंगे। मैं इस घटना की भर्त्सना करता हूँ, लेकिन इस घटना की भर्त्सना करने में मैं अपने बहुत ही उत्तेजनात्मक वक्तव्य जारी कर दूं, आप लोगों को कहूं कि इन सब चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, हमें इसका जोरदार प्रतिकार करना चाहिए, तो मेरा वक्तव्य केवल एक वक्तव्य बनकर रह जाएगा, उसका कारगर परिणाम नहीं आएगा। लेकिन यदि इस तरह के कृत्यों को देखते हुए
हम रचनात्मक कदम उठाना शुरू करें तो आज का यह कदम आने वाले समय के वातावरण को अच्छा बनाने का एक आधार बनेगा। हम उस दिशा में चलें और अपने जीवन को व्यवस्थित करें।